बिहार अपडेट न्यूज। खाकी से खादी तक का सफर। तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीके रवि ने थामा कांग्रेस का दामन। आज पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा आयोजित श्री बीके रवि के मिलन सह अभिवादन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री बीके रवि आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना के सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां कांग्रेस समिति के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री बीके रवि ने कहा कि जिस तरह से मैंने अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाया है, इस तरह राजनीति में आने के बाद भी अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा को बरकरार रखूंगा। उन्होंने कहा कि आजकल शब्दों की मर्यादा हमारे राजनीति जीवन में खत्म हो गई है। कई पार्टियों के नेता गलत शब्दों का प्रयोग कर एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा वादा है कि मैं इस राजनीति जीवन में उन सभी कमियों को पूरी करने की कोशिश करूंगा, जिसके कारण आज बिहार की राजनीति का स्तर गिरता नजर आया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सर, प्रशासनिक सेवा में से आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, इस संबंध में आप इधर बोलिए, इधर देखेंगे। प्रशासनिक सेवा से मैं राजनीति में आ रहा हूँ क्योंकि मैं जो कांग्रेस की विचारधारा है उस विचारधारा से मैं उसमें विश्वास करता हूँ, मैं उसमें प्रेरित करता हूँ। और आज की जो देश की स्थिति है, जहाँ पर कि नफरत फैलाया जा रहा है, जहाँ पर कि बेरोजगारी है, जहाँ पर कि लोगों को जो है धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, बेरोजगार है ही की जो है समस्या वो यहाँ पर है ही है। और उस सब चीज़ों से बाहर आने के लिए कांग्रेस का जो अभी प्रयास हो रहा है, वो आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी के पदयात्रा के बाद हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जो है हिमाचल और कर्नाटका में विजय हासिल की। और वही सिलसिला जो है कल जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, वहाँ भी हम 5 में से 5 सीट जीतेंगे। और यही जो है हमारा जो है प्रयास रहेगा कि कांग्रेस के संगठन को यहाँ पर बिहार में मजबूती प्रदान की जाए। कांग्रेस के अलावा भी कई सेकुलर पार्टियां थी एक्सेप्ट भाजपा को छोड़कर, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? जैसे कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की विचारधारा, जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समेकित विकास, सामाजिक न्याय की बात होती है, वो एक विचारधारा काफ़ी अच्छी है। और दूसरी की जो मैंने कहा कि मेरा कुछ पारिवारिक विरासत भी रही है कांग्रेस की, उस कारण भी जो है कांग्रेस ने हमें अट्रैक्ट किया। इस मिलन के बाद बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान, वो दोनों चीज़ मुझ में है। और मैं यहाँ पर घूमूंगा, लोगों की समस्याओं से अवगत होऊंगा, और जो मेरे पास अनुभव है प्रशासन का, जैसे कि आप ये जानते होंगे कि किसी भी क्षेत्र के लिए, कहीं की भी जनता की अगर कोई भी समस्या होती है तो वो 3 आदमी के पास जाकर के सॉल्व हो जाती है। वो क्या है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं तो डीएम, अगर आप स्टेट में तो हैं सीएम, और अगर आप देश में हैं तो पीएम। तो डीएम, सीएम, पीएम का जो ये जो लेवल है, यहाँ मैं पिछले 34-35 सालों से जो है मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं उनकी पद्धति और उनकी कार्यकुशलता को जानता हूँ, और मैं ये समस्या जो भी होगी मैं वो सॉल्व करने की का मैं प्रयास करूँगा। और कोई नंबर एक तरफ जाना चाहता है, आप नंबर दूसरी में जा रहे हैं, हम लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं, मतलब क्या कुछ इच्छा, क्या कुछ सोच रखे हैं? क्योंकि ऐसा है कि राह कठिन हो तो चलने में आनंद आता है, यात्रा जो है वो सुखद रहती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मेरी यात्रा खाकी से खादी तक की है, तो वो यात्रा में बिहार की जनता को मैं
आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना सहयोग, मार्गदर्शन और साथ दें। आप प्रशासनिक सेवा से आए हैं, राहुल गांधी को पप्पू से पुकारा जाता है और राहुल गांधी अगर मोदी जी को पनौती कह देते हैं, इसको लोग अलग भावना में देखने लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के तारीख में बीजेपी वालों ने जो भाषा का जो स्तर है वो इतना गिरा दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गांधी जी के 3 बंदर बन के जो है रह गए हैं। अगर कोई बीजेपी का नेता इतनी भद्दी भद्दी बात करता है संसद में और संसद के बाहर भी, वहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो है एक षड्यंत्र है कि आपने पप्पू पप्पू कहा, बट उन्हीं राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बाद वो खुद उन्होंने कहा कि वो तो गया। तो ये शब्दों का खेल या गाली गलौज एक अच्छी परंपरा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के साइड से हो, चाहे वो बीजेपी की साइड से। देश का राजनीति कठिन हो गया, अब जाति और धर्म पे होता है, आप कैसे करेंगे राजनीति? देखिए, हमारी राजनीति जो है उसमें हम पूरे समाज के साथ हर वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबको साथ लेकर के और एक समेकित विकास की ओर ले जाने का कोशिश करें। आप प्रशासनिक सेवा में रहें, काफी डिसिप्लिन में रहें, क्या राजनीति को डिसिप्लिन में लाएंगे जो अभी भटक गया राजनीति? हम अपने स्तर पर इसको हम जरूर अपनाएंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसमें सफल भी हों। थैंक यू। थैंक यू।